मैंने राइट वे करियर इंस्टीट्यूट राजबाग ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। एवरी टीचर हैज़ अ लिटिल रोल। जो भी मतलब मेरा आज मतलब नीट में इतना अच्छा स्कोर है और मैं यहाँ तक पहुँच पाई, सब मैं मतलब क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने माँ बाप को। मेरे पे वो कोई प्रेशर नहीं था, मतलब जैसे कि पेरेंट्स आजकल बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने भी लोकल स्कूल से ही पढ़ा है अप टू 10th। हमने बहुत सारे देखे हैं नीट क्वालिफायर्स, मोस्टली जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होते हैं। नीट 2022 का जो रिजल्ट इस साल मंजर आम पर आया, थ्रू आउट इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इस साल 18,72,324 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 10% जम्मू कश्मीर में भी परसेंटेज इजाफा देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके की, जो पिछले कई सालों से वोलेटाइल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के बच्चे हर एक शोबे में अपना लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। वही हम बात करेंगे हादिया अशरफ की। हादिया से जानने की कोशिश करेंगे ये जो कठिन सफ़र रहा, जिसमें फतूहात लास्ट तक नज़र आई, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने यहाँ तक का सफ़र हासिल किया। हादिया, पहले आपको कश्मीर पैट्रियट की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। Thank you so much. All praise is to Allah who bestowed me with this success. I am highly thankful to my parents, to my teachers who have guided me throughout this whole journey. हादिया, अगर हम बात करेंगे आपके एलिमेंट्री एजुकेशन की, जो आपकी इब्तिदाई तालीम थी, वो आपने कहाँ पर हासिल की? जी, यहीं पे एक लोकल स्कूल है, फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल त्राल, वहीं से मैंने 10th तक पढ़ा। उसके बाद 11th एंड 12th मैंने हजाहत हाई स्कूल अवंतीपोरा से अपना वो किया 11th 12th। उसके बाद मैंने 11th में कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ली, क्योंकि 11th में मतलब कोविड सिचुएशन थी, वो बहुत सारा मतलब यहाँ पे मतलब हमारा कोचिंग बंद हो गया। तो उसके बाद मैं लोकली यहीं पे कुछ टीचर्स के पास जाया करती थी, तो 11th मेरा उतना अच्छे से नहीं गया। उसके बाद इन 12th एंड नीट मैंने राइट वे करियर इंस्टीट्यूट राजबाग ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और वहाँ के टीचर्स भी दे वर इन फुल सपोर्ट ऑफ मी। जहाँ पे डाउट्स होते थे वो सारी चीज़ें क्लियर होती थी। वहाँ का स्टडी पैकेज, मॉक टेस्ट्स एंड ऑल दैट हेल्प्ड मी अ लॉट थ्रू आउट दिस। तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस वक्त आपने बोर्ड एग्जाम्स पास किए, जैसे मैट्रिक की अगर हम बात करेंगे, 12th क्लास की अगर हम बात करेंगे, 11th की हम बात करेंगे, तो उसके बाद आपका जो दूसरा सफ़र रहा, वो सफ़र कैसा रहा आपका इस नीट क्वालिफिकेशन को लेकर? बोर्ड एग्ज़ाम्स, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्ज़ाम्स मेरे नीट के प्रिपरेशन में मतलब आ गए, वो भी साथ साथ चलते गए। और जैसे हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो एक तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन भी खुद ब खुद हो जाती है, तो मैंने वैसा कोई डिफ़िकल्टी मुझे नहीं फील हुई इन दिस केस। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट आपने बहुत सारी मेहनत करी कि पहला साल था या आपका? जी, मेरा पहला साल था, फर्स्ट अटेम्प्ट। जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको किस तरह मोटिवेट किया, कितना सपोर्ट किया आपके पेरेंट्स ने यहाँ तक पहुँचने के लिए? जो भी मतलब मेरा आज मतलब नीट में इतना अच्छा स्कोर है और मैं यहाँ तक पहुँच पाई, सब मैं मतलब क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने माँ बाप को, जो मेरे पूरे सपोर्ट में थे। दे स्टूड बाय मी, दे स्टूड लाइक पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू मी, दे मोटिवेटेड मी थ्रू आउट दिस होल जर्नी। मतलब जब भी मैं कभी डाउन फील करती थी तब भी मतलब मेरे पे वो कोई प्रेशर नहीं था। मतलब जैसे कि पेरेंट्स आजकल बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, मतलब करना ही है। मेरा मतलब मेरे केस में ऐसा कोई प्रेशर वेशर नहीं था। मतलब जितना मतलब मेरे से हो पाता था उतना मैं करती थी। क्या आपकी आइडियोलॉजी ये चीज़ सोच रही है कि स्कूलिंग बेस्ट होनी चाहिए तब जाके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं हम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने भी लोकल स्कूल से ही पढ़ा है अप टू 10th, तो मुझे नहीं लगता कि स्कूलिंग मतलब स्कूल बड़ा होना चाहिए या वो वाला स्कूल होना चाहिए जहाँ पे अमीर बच्चे पढ़ते हैं। आजकल बना हुआ है मिथ कि हमें मतलब बड़ी बड़ी स्कूल्स में जाना है तभी हम कुछ कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। पेरेंटल सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ऊपर से मतलब हमने बहुत सारे देखे हैं नीट क्वालिफायर्स, मोस्टली जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होते हैं। और ये भी मैंने बहुत मतलब आज अगर हम देखेंगे भी त्राल में जो टॉपर है वो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो क्या आपके जहन में एक तजब्जुब मत था, आप थोड़ी तजब्जुब का शिकार मत थी कि कल को मेरा रिजल्ट आने वाला है, गॉड फॉरबिड कोई अनटुवर्ड ना हो, तो क्या ऐसा कुछ आपके जहन में था?
नहीं, मेरा ऐसा कोई जहन में तो नहीं था। जब मेरा पेपर हुआ तभी पता चलता है बच्चे को कि कैसा हुआ था पेपर। वहाँ से आगे की भी चेक करता है इंसान, और रिसेंटली हमारा OMR भी रिलीज़ हुआ था, तो उसे पूरा ही पता चल जाता है मेरा स्कोर क्या है। तो यानी आप ऑप्टिमिस्टिक थी, आप में ऑप्टिमिज्म था कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया है तो उसी वक्त आपको ये इंडिकेशन मिल चुकी थी कि मैं थ्रू हो जाऊँगी। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो आपके ट्यूटर्स की बात करेंगे, जो आपके ट्यूटर्स रहे थ्रू आउट द कैरियर अब तक, तो क्या लग रहा है आपको उनका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके अब तक के सफ़र में? एवरी टीचर हैज़ अ लिटिल रोल, मतलब हर किसी टीचर का अपना अपना रोल होता है। बचपन से लेकर अभी तक जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं, हर कोई मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ाता ही है, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। कश्मीर में अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो आप दूसरे मुकाम पर आई, यानी कि दूसरा नंबर रहा आपका, तो कितना प्राउड फील कर रही है आप? क्या आपको ये गिल्टी फील हो रही है कि मैं पहले मुकाम पर क्यों नहीं आई, मेरा पहला रैंक क्यों नहीं आया? इतना गिल्टी फील कर रही है आप, या जो कुछ भी आपको मिल गया आप इसी में खुश हो? मैं इसी में खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो खुदा को देना था उसमें खुश रहना चाहिए, और मेरी किस्मत में इतना ही था, तो मैं इतने से बिल्कुल खुश हूँ। अब जो आपका आने वाला सफ़र है, क्योंकि अब आपका एक अलग सा मुकाम बन गया है, सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान बन गई, और ख़ुद भी आप एक्साइटेड नज़र आ रही हो, तो आपका जो गोल है आगे, किस तरह आपने अपने लाइफ कैरियर को लेकर अपना गोल सेट किया है? अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। अभी मेरा फोकस सिर्फ नीट था, तो अब आगे जाके पता चलेगा। हाल अभी MBBS है, फिर आगे देखेगा इंसान की किस में जाना है, किस फील्ड में जाना है। रिज़ल्ट आने के बाद जो आपकी खुशी थी, वो आपने सबसे पहले अपने ट्यूटर्स, अपने कोचिंग सेंटर, या अपने पेरेंट्स के साथ आपने ये शेयर की? सबसे ज़्यादा किसने इसमें पार्टिसिपेट किया? सबसे ज़्यादा मेरा रोल पापा का रहा है। मतलब रिज़ल्ट भी मैंने पहले उनके साथ ही शेयर किया। मम्मा पापा, मेरी बहन भी है, तो सबसे पहले उनके साथ मैंने शेयर किया। फिर मेरे टीचर्स को पता चला, फिर उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, तो फिर टीचर्स तक भी पहुंच गई न्यूज़। हादिया, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। मतलब पापा, मामा और मेरी बड़ी बहन है, बस हम लोग 4 ही हैं घर पे। अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे तो फैमिली मेरी पूरी एजुकेटेड है, पहले से ही दादू वगैरह सब एजुकेटेड है। ऊपर से मेरे मतलब फैमिली में कज़न्स वगैरह हैं, वो भी मतलब डॉक्टर्स हैं। तो मेरी तो मतलब फैमिली ऐसी थी, तो मैं हमेशा से मोटिवेटेड ही थी। मतलब जो बहुत मतलब सपोर्ट मिला है पूरी फैमिली से। जैसा आपने कहा कि आपके जो पापा है, आपके जो वालिद साहब है, वो एक टीचर है, तो जाहिर सी बात है आप एनलाइटन तो घर से ही होगी। उन्होंने आपको कितना मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर? मोटिवेट मैं इस तरीके से बोलूँगी, मतलब अगर मैं मतलब बचपन से प्राइमरी से 10th तक मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैं घर से ही पढ़ती थी, पापा पढ़ाते थे मेरे। तो मोटिवेशन तो मिलती है, जब बाप माँ ऐसे हो तो मोटिवेशन इंसान को खुद ब खुद आ जाती है। हादिया, क्या लग रहा है आपको, जो मतलब आपके जनरेशन की जो यूथ है जो आगे बढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको सही सिमत की ओर जा रही है? जो हमारी आपके एज के जो इस वक्त बच्चे हैं, उनकी एक सही डायरेक्शन इस वक्त चल रही है? अकॉर्डिंग टू मी आज के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है सारे मतलब अपने करियर की तरफ फोकस्ड हैं। सारे बच्चे पढ़ते हैं, हार्ड वर्क तो सारे करते हैं, और व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी एंड यू शुड रिमेन मोटिवेटेड। अगर इंसान मोटिवेटेड नहीं होगा, ना ही कंसिस्टेंसी होगी, तो अगर हार्ड वर्क भी होगा तो भी कुछ बच्चा नहीं कर पाएगा। तो मतलब मुझे लगता है पढ़ते सारे बच्चे हैं, लेकिन मतलब कोई तरीका, आई मीन कंसिस्टेंसी एंड ऑल दैट, मतलब डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, दे शुड ऑल रेफ्रेन फ्रॉम देम। पढ़ाई के बगैर भी हर एक के अपने हॉबीज़ होते हैं, अपने मशगले होते हैं, तो किस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करती हो पढ़ाई को छोड़कर? अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँगा, हॉबीज़ मेरी, मैं थोड़ी बहुत कभी पेंटिंग कर लेती थी, आर्ट वर्क, ये थोड़ी बहुत मेरी हॉबी थी, और कभी कभी रीडिंग, मतलब नॉवेल्स वगैरह, वो थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। वर्ल्ड की ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने हादिया को खासा इम्प्रेस किया? पर्सनैलिटी अगर मैं बोलूँ, मेरे घर पे मुझे लगता है पर्सनैलिटीज़ हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा है, तो मेरे लिए तो वही आइडियल्स। रोल मॉडल भी आपके मम्मी पापा हैं? बिल्कुल। क्या मैसेज जाएगा आपका, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, पूरी ऑडियंस आपको इस वक्त देख रही है, क्योंकि आपने एक नुमाया कारकर्दगी की और हर एक का ड्रीम रहता है कि हम हादिया जैसे बने, तो हादिया का क्या मैसेज रहेगा अपने ऑडियंस के लिए, जो इसके क्लासमेट्स हैं या जो बच्चे इस साल थ्रू नहीं कर पाए? क्या मैसेज रहेगा आपका उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, और पूरे कश्मीर के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका?
इफ़ आई एम टू एडवाइस दैम, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से एडवाइस करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें। मतलब आई हैव सीन मैनी सच स्टूडेंट्स और बर्स्टिंग आउट इन प्रेशर, तो वो अगर कितना भी पढ़ पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं फिर बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो उनके पेरेंट्स उन पे डालते हैं। तो पहले तो मैं पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्रेशर ना करें, प्रेशराइज ना करें। मतलब सारे बच्चे, उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपनी कैपेसिटीज़ होती हैं, जिस हिसाब से वो पढ़ते हैं। कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो अब पेरेंटल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब जिनका अपना ड्रीम है, अपना एम है, आई वॉन्ट देम टू रिमेन कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट विद देयर स्टडीज़, एंड दे शुड बी डूइंग हार्ड वर्क definitely it will pay off them. So consistency, hard work, honest studying, all that I want to say this. बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नुमाया कारकर्दगी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।